इनके कर्मों के उपद रहते धमा और धेट धातु से खस प्रत्यय यथासंख्य नहीं चाहते। स्तने धेटा, स्तन उपद रहते धेट धातु से खस प्रत्यय। स्तनंधया, छोटे बच्चे को स्तनंधया कहते हैं। स्तनंधया। मुमागम नश्च अपदांत झली अनुस्वारस, यही परसवर्णा। इस तरह से ये धेट और खस और कर्तृशप और एचो यवा यावा अतो गुणे परूप। मुमागम हो रहा है ना खित होने से, खिति नव्य से अरुर द्विषदंतस्य मुम, ये दो सूत्र हैं। खिति नव्यस तो ह्रस्व करता है और अरुर द्विषदंतस्य मुमागम करता है। मुम करने के बाद मौनुस्वारा, यहाँ मौनुस्वार लगेगा। नस्सा तो अपदांत में लगता है और ये मौनुस्वार हो जाएगा। मैं को अनुस्वार होता है, अनुस्वार से ही परसवर्ण, अनुस्वार को परसवर्ण। इस तरह से स्तनंधया। हाँ जी, सारदस और विकर्ण भी तो लाना चाह रहे हैं। कर्तृशप, ज्योत्यादिव्य श्लू, तुदादिव्य श, जिस गण की भी धातु है वही आ जाएगा। कई जगह अंतर पड़ेगा, कहीं नहीं भी पड़ेगा, हैं? कई जगह अंतर पड़ा। जैसे विकर्ण आया था भी तो जहा रूप बना। यदि विकर्ण नहीं आता तो दुर्वचन होकर के स्नाभ्यस्त आदि कार्य थोड़े होते। रितेश छंग इति वक्तव्य रिते रियंग वचनम ज्ञापकम धातु वीत प्रत्यानाम आयनादयो न भवन्ति, ऐसा तो तद्धित को ही होते हैं। तद्धित प्रत्ययों को होते हैं, धातु को नहीं होता। तो यथासंख्य नहीं चाहते हैं। नासिका उपपद रहते धमा और धेट दोनों धातुओं से चाहेंगे। नासिकन धमा और नासिकन धया। नासिकाम धयती इति नासिकन धया। यहाँ पर कर्म उपद है ना। नासिकाम धमती, नासिका बजाने वाला, या रात को सोते समय हैं। हाँ, नासिकन धमा, धमा को धमादेश हो गया। और ये धय कैसे, नासिका को पीने वाला कैसे होता है? छोटा बच्चा होता होगा। तत्चेत नासिका स्तनय लक्षण वे विचार चिन्ह अल्पास्तरम, इसके अपूर्व निपातात लभ्यते। कहते यथासंख्य क्यों नहीं हुआ यहाँ? बोले यहाँ नासिका स्तनयों में अल्पास्तरम से स्तन का पूर्व प्रयोग होना चाहिए, नासिका का बाद में होना चाहिए था। फिर भी नासिका का पहले कर दिया। इसका मतलब कुछ और भी यहाँ पर कुछ और भी अस्त व्यस्त हो रहा है। जैसे अल्पास्तरम हो रहा है ऐसे यथासंख्य भी हो रहा है अस्त व्यस्त। तो धेटष्टित्वा स्त्रियाम घी प्रत्यय स्तनन दही, बालिका छोटी बच्ची को कहेंगे। नाड़ी मुष्टियोश्च, नाड़ी और मुष्टि कर्म उपपद रहते धमा और धेट धातु से खर्ष प्रत्यय होता है। यहाँ भी घ्यंतस्य अपूर्व निपातो लक्षण वे विचार चिन्हम तेन संख्यातानुदेशो न भवति। संख्यातानुदेश नहीं होता। मुष्टि घी संज्ञक है, द्वंद्वे घी, घी संज्ञक का पूर्व प्रयोग होता है। फिर भी यहाँ नाड़ी का पूर्व प्रयोग कर दिया। मुष्टि का पूर्व प्रयोग चाहिए था नियम से, तो फिर भी ऐसा कर दिया। तो इसका मतलब कुछ और भी यहाँ पर आचार्य चाहते हैं, यथासंख्य नहीं चाहते। नाड़ीन धमा, नाड़ी को बजाने वाला। कोई पोली चीज़ है उसको नाड़ी कहते होंगे, नाड़ी को बजाने वाला। ठीक हैं? शरीर की नाड़ी, नाड़ी को बजाने वाला, ये तो कोई बांसुरी आदि कोई बजाएगा। मुष्टिन दमा, मुष्टि को बजाने वाला। मुष्टिन दमा वो होगा मुट्ठी बंद करके कुछ बजा रहा है वो, हैं? कोई कोई ऐसे मुंह से भी बजाते हैं ना, ऐसे सीटी मारते हैं।
नाड़ीन धया, और नाड़ी से पीने वाला, जैसे वो होते हैं ना आजकल एक डाल करके उसमें शीतल पेय में डालते हैं। और मुष्टिन दया, बच्चा छोटा मुट्ठी बंद करके ऐसे रखता रहता है मुंह में, अंगूठे तो ज़्यादा, मुट्ठी भी लेते रहते मुंह में। अनुक्त समुच्चयार्थ चकारा, घटिन धमा, घटिन धया, घड़े को बजाने वाला, और घटिन धया, घड़ी को पीने वाला। खरिन धमा, खरी को बजाने वाला, खरिन धया, खरी को पीने वाला कोई। खरी तो गर्द भी है, उसको पीने वाला उसका कोई वो होता होगा, बछड़ा। और खरिन धमा, खरी को बजाने वाला कौन होगा? खारिन धमा पाठ कई जगह मिलता है। वातन धमा पर्वत, वायु को शोर करने वाले जो पर्वत है ना, वायु चलती है तो सें सें होता है। और वायु को पीने वाले वातन धया सर्प होते हैं क्या? एक श्लोक में आता है ना कि सर्पा पिबंति पवनम नच दुर्बलास्ते। सर्प जो हैं पवन का पान करते हैं पर दुर्बल नहीं है। तो वातन धमा पर्वत, वातन धया, वायु को पीने वाले पीते होंगे ये भी। खरिन धमा मानी खरी को, जो गर्द भी है उसको बजाने वाला, उसके ऊपर खरी को बजा रहा है, खरी को बजा रहा है। उदिकुले रुजिवो, रुजो भंगे वह प्राण धातु है। उत्पूर्वक, ये उत जो है उत्पूर्वाभ्याम रुजि और वह धातुओं से कर्म उपपद रहते। कौन सा कर्म? कूल कर्म उपपद रहते। कूल कर्म उपपद रहते, उत्पूर्वक रुज और वह धातु से खस प्रत्यय होता है। तो कूलम उद्रुजती, कूलम उद्रुजो, किनारे को तोड़ने वाला रथ। थोड़ा चौड़ा होगा तो जाता है तो बीच में, पहले जो रास्ते आप लोगों को देखे हुए नहीं होंगे, हमने थोड़ा प्राचीन काल भी देखा है और अर्वाचीन भी। तो 1970-35 साल पहले बिल्कुल सड़क वड़क नहीं थी, तो ऐसे बने हुए थे रास्ते, बीच में दोनों तरफ मेंढ होती थी, रास्ता बीच में बना हुआ। तो जैसे वो ज़्यादा थोड़ा चौड़ा होगा तो वो रास्ते को कूलम उदरुजती, कूलम उदरो, कूलम उद्वह, किनारे को उद्वहती थी, कूलम उद्वह। तो कूलम उद्वह, वह भ्रे लिया, वह और अभ्रुपद रहते। ली धातु से खस प्रत्यय होता है। वहम लेडी, वहम लिहो गौ। कोई बैल है जो कंधे को चाटता रहता है, मालिक के अपने? अभ्रम लिहो वायु, बादलों को खा जाने वाला वायु, उड़ा कर ले जाता है। अभ्रम लिहो वायु, तेज वायु, अपने कंधे को मोड़ करके चाटता होगा वो। उनको थोड़ा वो आ जाती है ना, जब वो चलते हैं ना उसमें, तो उनको बड़ा गर्मी आने लगती है, उनके कंधा जलने लगता है। परिमाणे पचा, परिमाण प्रस्थादि को कहते हैं। प्रस्थ वही परिमाण होता है ना, एक 2.5 सेर 4 सेर इस तरह। तस्मिन कर्मणि उपपदे, परिमाणवाची कर्म के उपपद रहते। पच धातु से खस प्रत्यय। प्रस्थम पचती, प्रस्थम पचा स्थाली, स्थाली जो कि
स्थाली बटलोई जो कि एक प्रस्थ भर पकाती है। द्रोण पर से कटा है होगा, ऐसे ही खारी पर से कटा है होगा 10 किलो द्रोण, और खारी तो 32 सेर या 32 मन कितना होता है, कड़ा होता है ये तो बड़ा कोई हैं, 1 मन 40 किलो है कटा। मित न खेचे, मित और नख शब्द उपपद हो तो पस धातु से खस, मितम पचती मितम पचा ब्राह्मणी, परिमित पकाने वाली ब्राह्मणी, और ये नखम पचा यवागु, नख को भी पका दे ऐसी यवागु। मनी वो बता रहे हैं कि इतनी गर्म है, नखम पचा यवागु है, इससे उस शब्द से उसका कथन करते थे उसकी गर्मी का। ज़्यादा गर्म मत खाना, नखम पचा यवागु वर्तते, अभी नखम पचा अस्ति, अभी थोड़ा ठंडा होने दो। पची यहाँ पर तापवाची है, पचा मानी गर्म। विद्वरुषोस्तुदा, विधु और अरुष शब्द से कर्म उपद रहते तो धातु से खस प्रत्यय। विधुन तुदय राहु, विधु चंद्रमा को ग्रसने वाला राहु, और अरुण तुदय घाव पर चोट करने वाला, अरुण तुदय घाव पर चोट करने वाला। अरुष शब्द है, खस प्रत्यय हो गया अरुष। तुद धातु से खस प्रत्यय, तुदादिभ्या पुगंत लघु से सार धातु कंपित गिंतवत हो गया। अरुर दिस दजंतस मुम, अरुष शब्द को मुम आगम, निदुचोन्त्यात परा, संवांतस लोपा, नष्ट अपदांत जली होगा, मौनुस्वरा होगा। क्यों? आप बताओ। हाँ तो ये हतोगुणे पर रूप। हाँ जी, न शब्दांत जी होगा या मौनुस्वरा? क्यों? पदांत होते हैं ये शब्द अपने स्वरूप में। हरुष तो पदांत है, लेकिन यहाँ पर ये जो है सकार है ना पदांत में, तो पदांत मकार कहाँ है? पदांत तो सकार है, सकार लोप करने पर भी असिद्ध होकर के सकार ही तो दिखाई देगा, हैं? इसलिए मौन स्वरा नहीं लगेगा, नस्य अपदांत जली लगेगा। अरुण तुदह, मुम हो रहा है सब जगह, विधुन तुदा, यहाँ विधुन तुदा में वो हो जाएगा मौनुस्वरा। वो तो ऐसा करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी कभी मौनुस्वरण शब्दांत जली पहले वाले सूत्र को दे देते हैं अगले वाले सूत्र की बजाय, उसकी अनुवृत्ति होती है ना। नश्च का अर्थ है नकार और मकार, अपदांत नकार मकार को, और फिर अनुस्वर सी पर सवर्ण। असूर्य ललाटयो दृषि तपो, असूर्य ललाट कर्म पद हो तो दृषि और तपि धातु से खस प्रत्यय। असूर्यम पश्या राजदारा, असूर्यम पश्यन्ति पश्या राजदारा, ललाटन तपा आदित्य। यहाँ पर अरुद्दिशदंत से मुम हो रहा है, मौनुस्वर अनुस्वर से पर सवर्ण सब जगह लगता जा रहा है। असूर्य असमर्थ समास है, दृषिना नया संबंधात, यहाँ दृश्य धातु से नए का संबंध है। सूर्यम न पश्यन्ति और गुप्ति परम चेतत, ये गुप्त परक वाक्य है। एवं नाम गुप्ता, ऐसे गुप्त हैं राजदाराएँ, राजघराने की स्त्रियां इतनी छिपी हुई हैं कि अपरिहार्य दर्शन सूर्य को भी नहीं देखती हैं। घर में रहती थी तो सूर्य को भी नहीं देखती थी,
ठाकुर वगैरह लोग जो है ना, उनके यहाँ बाहर नहीं निकलने देते थे। उग्रम पश्य, इरम मद, पाणिंधमा, ये 3 शब्द निपातन है। उग्रम पश्यति, उग्रम पश्य, इरया माद्यति, इरा कहते हैं जल को, जल से हर्षित हो। इरम मदा बिजली, पाणयुध्मायन्ते येषु, पाणिंधमा पंथाना, अधिकरण में प्रत्यय हो रहा है। पाणयुध्मायन्ते येषु, कुछ ऐसे उठपटांग मार्ग जिनमें सर्प आदि का भय हो, तो हाथ ताली बजाते हुए रात को जैसे कोई चल रहा हो। पाणिंधमा पंथाना। प्रियो से वदा खच, प्रिय और वश कर्म उपद रहे, धातु से खश हो जाता है। प्रियम वदति, प्रियम वदा, वशम वदति, वशम वदा। चकार जो है खच में, खची रस्वा विशेषणार्थ है। खस प्रत्यय समाप्त हुआ, खच प्रत्यार धातुक चल पड़ा है, इसलिए खकार मुम के लिए है, विकर्ण प्रत्यय नहीं आएगा। प्रत्यांतर कर्णम उत्तरार्थम। खच प्रकरणे गमे सुपि उपसंख्यानम, वितंगमो हस्ति, गम धातु से उपसंख्यान करना चाहिए। मितंगमो हस्ति, मितम गच्छति, परिमित गच्छति, मितंगमा हस्तिनी, मुम आगम हो गया। विहाय सो विह च, विहाय शब्द को विह आदेश हो जाएगा। विहाय सा गच्छति थी विहंगमा, तृतीयांत उपपद है ये। और खच से डिद वा वक्तव्य, खच प्रत्यय को विकल्प से डित, डित होगा तब तो गम के अम भाग का लोप विहंग, खित होने से मुम विहंग। विह आदेश, विह आदेश विहंगा और विहंगमा। डे से विहायस वि आदेश, और ड के पर रहते भी विहायस को वि आदेश विहगा। एक ही अर्थ में सारे शब्द, विहंगमा, विहंगा, विहंगमा और विहगा। री धातु से द्विशत पर्योस्तापे, यहाँ पर द्विशत और पर शब्द कर्म उपद हो, ताप धातु से खच हो जाता है। तप दाहि चुरादि, तप संतापे, दोनों भुआदि। द्विशंतम तापयति द्विशंतपा, परान तापयति परंतपा। द्विशत पर्यो द्वितकार का निर्देश है, ते स्त्रियाम न भवति। द्विशतीम तापयति द्विशति ताप, द्वितकार निर्देश है। तो जो तकारांत द्विशत है उसके उपद रहते ही खच प्रत्यय होता है। हाँ, द्विशत तप कहाँ होता है? हाँ जी, द्विशतीम तापयति द्विशति ताप, द्विशत पर्यो द्वितकार को निर्देशा। तकारांत जो द्विशत, शत्रु को कहते हैं ना, मुम होकर के संयुगांत लोप, द्विश मुम हो गया सूत्र में, तो यहाँ पर संयुगांत लोप हो गया। अब नष्ट अपदांत जली अनुस्वार, अनुस्वार से परसवना। द्विशन तपा, द्विशन तपा, तापी धातु है, उसको खची रस्वा से रस हो गया है। और यहाँ पर स्त्रीलिंग द्विशति उपद रह गए, अणि प्रत्यय होगा तो ताप रूप बन गया। द्विशतीम तापयति द्विशति ताप। यदि ये तकारात वो नहीं करते ना, तकार दो तकार वाला निर्देश, तो स्त्रीलिंग में भी यही प्रत्यय होता, खची, द्विशति तप ही बनता। लिंग विशिष्ट परिभाषा से प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट स्यापि ग्रहणम भवति।